कीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं औसत की अवधारणा के बारे में। और औसत का जो सूत्र होता है आप सभी जानते ही होंगे कि जो जितनी संख्याएं दी गई हैं जिनका हमको औसत निकालना है, सबसे पहले हम उनका ऊपर योग ज्ञात करेंगे और उन संख्याओं की गिनती से, मतलब जितनी संख्याएं होंगी उनकी गिनती से हम उसको भाग देते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको दी गई संख्याएं हैं ये 5 संख्याएं मान लीजिए हमको दी गई हैं, तो इनका औसत निकालना है। तो बिल्कुल सरल सा है, इन सभी का हमको योग ज्ञात कर लेना है और इनकी गिनती 1 2 3 4 5 से हमको इसको भाग दे देना है। तो हमको इसका औसत मिल जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 3 5 और 7 12 की 2, और ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 4 17, और इसको हम 5 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 दशमलव के बाद, तो 34.4 इसका। इसमें हम कुछ खास तरह के जो संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। यदि दी गई संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, मान लीजिए हमको विषम संख्या में संख्याएं दी गई हों और उनके बीच का अंतर समान हो, मान लीजिए हमको 5 संख्याएं दी गई हैं 31 32 33 34 और 35। तो यदि इस सूत्र का यदि हम उपयोग करें तो इनको हम पहले जोड़ेंगे और फिर इनकी संख्या, मतलब 5 है, 1 2 3 4 5, और इससे विभाजित करेंगे और उसके बाद हम लोग औसत निकालेंगे। और यदि आप औसत निकालेंगे तो योग करके भाग देने की प्रक्रिया के बाद जो औसत मिलेगा इस बीच की संख्या के बराबर होगी। जब भी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, मतलब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, ये 31 है, फिर उसमें 1 जोड़ने से 32, फिर उसमें 1 जोड़ने से 33, इस तरह से 5 संख्या मिल रही हैं। तो और इनकी गिनती विषम संख्या में हो, तो ये जो बीच की संख्या होती है वही इन 5 संख्याओं के औसत के बराबर होती है। अंतर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 63 और 3 3 का अंतर ले लेते हैं हम लोग, 63 और 3 66, 3 69 और 3 72 और 3 75 और 3 78 और 3 81, 1 2 3 4 5 6 7। इन सभी संख्याओं के बीच में अंतर 3 3 का है, यही परिस्थिति है, यहाँ अंतर 1 1 का था और यहाँ पर 3 3 का है। तो इनका भी यदि आप औसत निकालेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें जो बीच की संख्या होगी, कुल 7 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या 1 2 3 4, ये वाली जो संख्या होगी बीच की संख्या होगी। इधर भी 3 संख्या है और इधर भी 3 संख्या है, और इन 5 संख्याओं का औसत इस सूत्र से भी निकालेंगे तो 72 आएगा। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो और उनकी गिनती विषम संख्या में हो, तो सीधे सीधे जो बीच की संख्या होती है वही उन संख्याओं के औसत के बराबर होती है। यदि मान लीजिए इनकी संख्या सम में हो, मतलब इनकी गिनती विषम के बजाय सम हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको दी गई है संख्याएं ये क्रमागत संख्या है, सबके बीच 1 1 का अंतर है, लेकिन इनकी गिनती यहाँ पर सम संख्या में है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको शॉर्टकट में इसका औसत निकालने का तरीका ये है कि बीच की ये 2 संख्याएं, इन दोनों का हम औसत निकाल लेते हैं और वही इन पूरी संख्याओं का भी औसत होगा। आप सूत्र में रख कर निकाल सकते हैं, सारे को जोड़कर संख्याओं की संख्या मतलब 6 से भाग दे दीजिए तो भी इन दोनों के औसत के बराबर आएगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 93.5 के बराबर आएगा। तो जब
संख्या जो दी गई संख्याएं हो वो बराबर अंतर में हो, मतलब क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो जो दी गई संख्याओं में, तब औसत निकाल और उनकी संख्या गिनती उनकी सम हो, तो बीच की जो दो संख्याएं होती हैं उन्हीं का औसत ही पूरी संख्याओं के औसत के बराबर होता है। और हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 43, 45, दो का अंतर है, 49, 51 और मान लीजिए यहाँ पर एक अंक और ले लेते हैं 53। तो इनका भी यदि आप औसत इस सूत्र से निकालें या फिर इन दोनों का औसत निकाल लें, उसी के बराबर ही आपको प्राप्त होगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 48 के बराबर बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या हो जाएगी। वैसे यहाँ भी इनके बीच की संख्या 93 और 94 के बीच की संख्या 93.5, 47 और 49 के बीच की संख्या 48। तो इस तरह से जब भी दी गई संख्याएं एक बराबर अंतर में होती हैं तो उस स्थिति में यदि उनकी गिनती विषम है तो बीच की संख्या औसत के बराबर होती है, और यदि उनकी गिनती सम है तो बीच की दो संख्याओं का औसत ही सारी संख्याओं के औसत के बराबर होता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ पूछे गए सवाल देखेंगे पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इसी शॉर्टकट विधियों का प्रयोग हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों में करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 71 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो क्रमागत संख्या है, इसका मतलब एक एक से बढ़ते हुए होंगी, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 के बराबर होगा, और इनकी गिनती है विषम, 7 क्रमागत संख्याएं बोला जा रहा है। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब संख्याओं की गिनती विषम में हो और उनकी वो क्रमागत हो, मतलब उनके बीच में बराबर का एक एक का अंतर हो, तो उस स्थिति में जो बीच की संख्या होती है वही उन संख्याओं के औसत के बराबर होगा। मतलब 71 बीच की संख्या होगी। अब ये बीच की संख्या है और कुल संख्याओं की संख्या 7 है, तो इससे 3 संख्याएं बड़ी होंगी और 3 संख्याएं छोटी होंगी। कहने का मतलब ये बीच की संख्या हो गया तो 71। अब क्रमागत संख्या है तो एक एक से बढ़ते जाएगा आगे की ओर, 72, 73 और ये 74, और इससे 3 छोटी संख्या होंगी एक एक के अंतर में, 70, 69 और ये हो जाएगा 68। तो इन्हीं का औसत 71 के बराबर होगा। ये बीच की संख्या है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं कौन सी है, 74 है। मुश्किल से 15 सेकंड में इस सवाल को आप हल कर सकते हैं यदि आप इस बात को जानते हैं कि क्रमागत संख्याएं यदि विषम संख्या में है तो बीच की संख्या औसत के बराबर होती है। उसी प्रकार अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर 74 है, मतलब ये बी वाला इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। 5 संख्याएं हैं, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का औसत 11 है। जब भी किसी सवाल में x या कोई चर राशि आ जाती है तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन लगने लगता है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। मतलब पहली संख्या x है तो उससे 2 अधिक ये है, और 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 संख्याओं की कुल संख्या गिनती विषम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच की संख्या ही इन सारी संख्याओं का औसत होगी। मतलब ये जो औसत बताया जा रहा है ये बीच की संख्या होगी, मतलब ये 11 के बराबर होगा। तब आपको x + 4, x + 6 ये सबको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बीच की संख्या है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत निकालना है। इधर को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से बढ़ रही है तो 11 से 2 अधिक करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और इससे 2 अधिक करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। मतलब x + 4 11 के बराबर है, और इससे 2 अधिक x + 6 13 के बराबर है, और इससे 2 अधिक x + 8 15 के बराबर होगा। तो इन अंतिम 3 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 11, 13 और 15 को आपको ध्यान देना है। x + 4, x + 6, x + 8 को अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 के अंतर में बढ़ रही हैं और इनकी गिनती जो है विषम में है, तो ये बीच की संख्या ही अंतिम 3 संख्याओं का औसत होगा, और हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13। तो ये भी 15 सेकंड में से कम समय में ये सवाल आपका बन गया। अब इसमें आते हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। यहाँ पर संख्याओं की गिनती 4 कर दी गई है और सम संख्या है, तो 2 सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो उनका औसत 23 है। तो मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं x पहली संख्या, x + 2 दूसरी,
तीसरी ले लेते हैं x+4 और चौथी ले लेते हैं x+6। तो मैं बताया था कि जब संख्याओं की गिनती संख्याएं क्रमागत हो, मतलब उनके बीच का अंतर बराबर हो, और ये सम संख्याएं तो इनमें 2-2 का अंतर होगा और इनकी गिनती भी सम है, तो उस स्थिति में इन बीच के 2 अंकों का जो औसत होता है वही इन सारी संख्याओं के औसत के बराबर होगा। मतलब x+2 और x+4 का औसत 23 के बराबर होगा। तो इनको जोड़ देना है, तो इनको आप जोड़ेंगे तो x+x 2x हो जाएगा और ये 4+2 हो जाएगा 6, और इसको इनकी गिनती मतलब कुल संख्याएं 2 हैं तो 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 23 के बराबर। या इसको आप हल कर सकते हैं 2x + 6 = हो जाएगा 23 दूने 46, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 46 में से इधर 6 जाएगा तो 40, और या x बराबर हो जाएगा 20। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो ये सबसे छोटी संख्या ये 20 के बराबर होगी। कुछ और सवालों पर आते हैं। अगला सवाल है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनके औसत से 94 अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या है, हम मान लेंगे। अब चूंकि क्रमागत विषम संख्या है तो उनके 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या विषम संख्या हो जाएगी x+2 और तीसरी विषम संख्या हो जाएगी x+4, और इनका योग उनके औसत से, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि विषम संख्याओं की गिनती या क्रमागत संख्याओं की गिनती विषम है, 1, 2, 3 मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या में इनकी गिनती है, तो ये जो बीच की संख्या होती है वही औसत होती है। मतलब इसका औसत हो जाएगा x+2, और ये x+2 से यहाँ बोला जा रहा है कि उनके औसत से क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनके औसत से 94 अधिक है। मतलब इन तीनों का योग x+2 से, x+2 उनका औसत हो गया, उससे 94 अधिक है। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को योग ज्ञात करने के लिए x 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 + 4 यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो गया तीनों का योग, और इन तीनों का योग औसत बीच की संख्या होगी, इससे 94 अधिक है, तो प्लस यहाँ पर आप 94 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 3x - x हो जाएगा, और इस 6 को आपको इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा 94 और 2 ये 96 हो गया, और ये 6 इस तरफ आएगा तो ऋण 6, या आप इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 90, या इसको लिख सकते हैं x = आ जाएगा 45। तो ये x का मान मिल गया, मतलब संख्याएं हैं 45 और क्रमागत विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 49। तो इसमें हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या 45 है, मतलब इसका उत्तर C होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो संख्याओं की गिनती यहाँ 5 है और सम संख्या है, तो यहाँ भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, और इनका औसत 81 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर औसत से इस सवाल का कोई भी लेना देना नहीं है। आप देखेंगे यदि हम 5 क्रमागत सम संख्या की कल्पना करें तो पहली संख्या x और उससे 2 अधिक अगली सम संख्या होगी x+2, फिर x+4, फिर उसके बाद आएगा x+6 और उसके बाद आएगा x+8। ये जो पहला कथन दिया गया है, इस प्रश्न को हल करने में इसका कोई भी उपयोग नहीं है, इस औसत का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि हम मान लें कि 5 क्रमागत संख्याएं x, x+2, x+4, x+6 और x+8 है, तो उस स्थिति में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर यदि आप निकालेंगे तो x+8 में से x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, x से x कट गया 8 के बराबर। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको दिया गया है कि इसमें औसत का कुछ उपयोग होगा। क्रमागत सम संख्या है और यदि उनकी संख्या 5 है तो कोई भी क्रमागत संख्या आप लेते, कहीं से भी आप चालू करेंगे तो उनके पहले और अंतिम संख्या के बीच का अंतर 8 ही आएगा। इसके बाद जो ये अंतिम सवाल है,
5 क्रमागत संख्याओं का औसत उनके योग से 72 कम है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमागत संख्या है तो हम मान लेते हैं इनमें एक एक का अंतर होगा, x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, इनका औसत। तो जब संख्याएं क्रमागत हो और उनकी गिनती विषम संख्या में हो, मतलब 5 है, तो ये बीच की जो संख्या होगी वही औसत के बराबर होगी और ये औसत उनके योग से 72 कम है। तो इन सारी संख्याओं को यदि हम योग करें तो यहाँ x 5 बार आता है, 1, 2, 3, 3, 4, 5, इन सब का योग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, फिर ये 1 + 2 3 और +3 6 और ये 4 10 हो जाएगा, 10 के बराबर होगा। तो ये सारी संख्याओं का योग हो गया और ये जो योग है इससे x + 2 जो औसत है इन संख्याओं के योग से 72 कम है। तो संख्याओं का औसत हो गया, बीच का संख्या मतलब x + 2, इन सारी संख्याओं का योग हो गया 5x + 10 और औसत जो है इन संख्याओं के योग से 72 कम है तो ये -72 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, 5x x + 2 = यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस ये -62 आ जाएगा, ऋण 62 और उसके बाद 5x को इस तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो 62 और 2 और = 5x - x और ये हो जाएगा 64 के बराबर और ये आ जाएगा 4x के बराबर। तो x का मान आपको मिल जाएगा 64/4 मतलब 16 × 4 = 64। तो ये है x का मान। तो अब यहाँ 16 तो इससे 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 20 के बराबर होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा C।